हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। ऐसे में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे वैज्ञानिक भी हैरान में पड़ जाते हैं। ऐसी ही घटना 10 मई 2024 को शुक्रवार के दिन घटित हुई। 2 दशक बाद शुक्रवार को सबसे शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकराया। इससे लद्दाख से लेकर ब्रिटेन तक का आसमान रंग बिरंगे प्रकाश से रोशन होता रहा। सूरज से निकलकर धरती की तरफ बढ़ने वाली सौर ज्वालाओं की प्रकृति और आवृत्ति के अनुसार दुनिया के अलग अलग स्थानों पर आसमान भिन्न रंग के दिखे। वैज्ञानिकों ने सौर तूफान से उपग्रहों, संचार व्यवस्था और जीपीएस प्रणाली को खतरा बताया है। आइए जानते हैं क्या होता है सौर तूफान। सूरज की सक्रियता नियमित अंतराल पर घटती और बढ़ती रहती है। इन दिनों यह अति सक्रिय अवस्था से गुजर रहा है, जिसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। सूर्य बुधवार से तेज सौर ज्वालाएं पैदा कर रहा है। इसके कारण सूर्य की प्लाज्मा में कम से कम 7 बार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। प्रत्येक विस्फोट में सूर्य के बाहरी वातावरण या कोरोना से अरबों टन प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र धरती की तरफ बढ़ते हैं। इसी को सौर तूफान का नाम दिया जाता है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतरिक्ष मौसम के अनुसंधान केंद्र के अनुसार कई कोरोनल मास इजेक्शन के चलते धरती पर यह तूफान आया है। उल्लेखनीय है कि सूर्य की सतह से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के निकलने को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। इस सौर तूफान को G5 कैटेगरी का बताया गया है। इस कैटेगरी को सबसे चरम स्तर माना जाता है। विज्ञानियों ने बताया कि 10 तारीख को आए सौर तूफान से रेडियो संचार और जीपीएस को नुकसान पहुंच सकता है। विज्ञानियों ने कहा कि इस तरह के उच्च क्षमता के जियोमैग्नेटिक तूफान अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़ी गतिविधियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। खासकर रेडियो संचार प्रणाली और जीपीएस सिग्नल प्रभावित हो सकते हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के कोलकाता में प्रमुख दिव्येंदु नंदी ने कहा है कि हम अंतरिक्ष मौसम के उस गंभीर स्तर को देख रहे हैं जो पिछले 2 दशकों में नहीं देखा गया। उन्होंने बताया कि यह और भी खराब हो सकता है क्योंकि अधिक सौर तूफानों के पृथ्वी को प्रभावित करने या और अधिक ध्रुवीय प्रकाश की आशंका है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के निदेशक व सौर वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी का कहना है कि लद्दाख में अरोरा देखा जाना भविष्य में भारत में एस्ट्रो टूरिज्म की संभावनाएं जगाता है। अगले कुछ दिन लद्दाख में अरोरा देखे जाने की संभावना रहेगी। अर्थात उनका कहना है कि जिस तरह से लद्दाख में रंग बिरंगे आसमान में चमकीले प्रकाश की रोशनी दिखाई दी, यह अगले कुछ दिन 1 हफ्ते तक ऐसे ही जारी रहेगा। आइए जानते हैं इससे पहले सौर तूफान कब पृथ्वी से टकरा चुका है। वर्तमान से पहले 2003 में अक्टूबर के मास में इस तरह का तूफान आया था। इसे हैलोवीन नाम दिया गया था। इसके कारण स्वीडन में ब्लैकआउट हो गया था और दक्षिण अफ्रीका में बिजली के बुनियादी ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। सबसे शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान सितंबर 1859 में आया था। इसे ब्रिटिश खगोलशास्त्री रिचर्ड कैरिंगटन के नाम पर कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि एलन मस्क का क्या कहना है सौर तूफान के बारे में। एलन मस्क ने इसे हाल के समय में सबसे बड़ा सौर तूफान बताया है। इसका प्रभाव स्टारलिंक पर पड़ा है। स्टारलिंक ने शनिवार को उपयोगकर्ताओं को सेवा पर प्रभाव के बारे में चेतावनी दी है। कंपनी ने लिखा है कि हमारी टीम जांच कर रही है।
क्या आप जानते हैं कि सूर्य की रोशनी एक जैसी नहीं रहती है, यह नियमित बदलती रहती है, कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। सूर्य के सतह पर भी तूफान आता है। सूर्य के सतह पर आग का बवंडर आता है, जिसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हैं, और यही लपटें जब तेज उड़ती हैं तो इससे हमारा सौरमंडल प्रभावित होता है। इसीलिए पृथ्वी भी इसके प्रभाव में आ जाती है। यह सौर प्रकाश कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, एक तरह से नहीं रहता है। सूर्य के सतह पर उसके किनारे, उसके चारों तरफ गैस के बुलबुले निकलते हैं, जिससे रोशनी निकलती है और ये रोशनी चारों तरफ फैलती है। इन बुलबुलों से निकलने वाली रोशनी सूर्य के सतह के तापमान से अधिक तापमान होता है। इसी प्रकार जब सूर्य के सतह पर विस्फोट होता है तो वहाँ से ऐसी ही रोशनियाँ निकलती हैं। ये रोशनी पृथ्वी को भी प्रभावित कर। इसी सौर तूफान के कारण हमें पृथ्वी से आसमान में रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं। इससे आसमान अलग अलग कलर में अलग अलग जगहों पर चमकता हुआ हमें नज़र आता है। इस तरह की घटनाएं 10-20 सालों में कभी कभी एक बार घटित होती हैं, इसलिए इतना कोई फिक्र करने की बात नहीं है। 10 तारीख को आए सौर तूफान को लद्दाख वेधशाला के प्रभारी इंजीनियर दोरजे आंगचुक ने अरोरा की तस्वीर कैमरे में कैद की है। आंगचुक ने बताया कि बीती रात 2 से 3 बजे के बीच स्याही अंधेरे में अरोरा की तस्वीरें कैमरे में कैद करने में सफलता मिली। विज्ञानियों ने बताया कि इस तरह के उच्च क्षमता के जियोमैग्नेटिक तूफान अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़ी गतिविधियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। खासकर रेडियो संचार प्रणाली और जीपीएस सिग्नल प्रभावित हो सकते हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के कोलकाता में प्रमुख दिव्येंदु नंदी ने कहा है कि हम अंतरिक्ष मौसम के उस गंभीर स्तर को देख रहे हैं जो पिछले 2 दशकों में नहीं देखा गया है। यह और भी खराब हो सकता है क्योंकि अधिक सौर तूफानों के पृथ्वी को प्रभावित करने या और अधिक ध्रुवीय प्रकाश की आशंका है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं पहली बार नहीं है। वर्तमान से पहले इस तरह का सौर तूफान अक्टूबर 2003 में आया था। इसे हैलोवीन नाम दिया गया था। इसके कारण स्वीडन में ब्लैकआउट घोषित किया गया था और दक्षिण अफ्रीका में बिजली के बुनियादी ढांचों को बहुत नुकसान पहुंचा था। अतः इस तरह का तूफान भविष्य में भी आ सकता है, इससे कोई बच नहीं सकता है। इस तरह के होने वाली घटनाओं का हमें भविष्य में सामना करना होगा।